है ना वो 700 के करीब चूजा शिफ्ट है। तो इसको मैंने दूसरे केजेस में शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है। फिलहाल यहाँ पे 2-4 दिन और एक आध दिन और गुजारेंगे। तो आज मैंने कुछ जाली शाली लेने जाना था और उसके अलावा मैंने जाना था भाई एक शेड्स के ऊपर, कुछ काम है वहाँ पे। पहले शेड पे जाएंगे, व्लॉग थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए। और शेड पे जाने के ये जो पुली लगाई है मैंने इसमें, तो पुली की मदद से थोड़ा वेट भी कम हो जाता है। पुली के कुछ वेट जो है वो डिवाइड हो जाता है इसका, और पुली की मदद से इसको मैं वापसी खींच के बिछा लूँगा। अगर अब भी जो जा रही है रिवर्स वो रस्सी की वजह से जा रही है। मैं आपको अगली क्लिप में दिखाता हूँ। नीचे वाली बेल्ट थी, अभी मैं इसको रस्सी खींची तो बेल्ट पीछे से पूरी की पूरी खींच कर आ गई। तो ये अगेन बता रहा हूँ आपको, चीज़ें वक्त के साथ साथ इंप्रूव हुई हैं। इस टाइम पे क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। तो शेड में एंटर होते ही भाई सबसे पहले जो है ना ये जगह खाली है, और इस जगह पे अगर हम आएँ तो भाई यहाँ पर हमारे पास मुर्गियाँ मौजूद हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से ये मुर्गियाँ जो है ना ये मेरे अपने हाथ की पली हुई हैं स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर माशाल्लाह से, और कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो एक बेहतर तरीके से इसको रन कर सकते हैं। तो भाई ये सीन चल रहा है फ़िलहाल इस जगह के ऊपर, और माशाल्लाह से बट जो है ना उसकी कलगी, उसकी सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग अपने आप को बता। अच्छा भाई ये सिचुएशन है इस जगह की, ये दूसरी जगह है बेसिकली। और यहाँ पर भी एक शेड सामने ये अवेलेबल है रेंट के लिए, सामने एक स्टोर है, और एक शेड जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है। 2 शेड्स हैं बेसिकली, और साइज़ भी इनका अच्छा खासा है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये चीज़ देखें, जो बेसिकली जो बना हुआ है ना, क्या कहते हैं, शेड्स बने हुए हैं वो कुछ इस तरीके के बने हुए हैं, और माशाल्लाह से जो ना बड़े जो ना बेहतरीन जिसे कहते हैं ना वो उस हिसाब से बने हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली आज फाइनली तो खैर नहीं, कोई नॉर्मल सी बात है, लेकिन आज भाई दोबारा से अपने ही गरीब खाने में मौजूद हैं। और इस गरीब खाने के अंदर आपको चूजे सारे शिफ्ट करके दिखा दिए थे कि ऊपर इस टाइम पे तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो 700 के करीब चूजा शिफ्ट है। तो इसको मैंने दूसरे केजेस में शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है। फिलहाल यहाँ पे 2-4 दिन एक आध दिन और गुजारेंगे। तो आज मैंने कुछ जाली शाली लेने जाना था, और उसके अलावा मैंने जाना था भाई एक शेड्स के ऊपर, कुछ काम है वहाँ पे। पहले शेड पे जाएंगे, व्लॉग थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए, और शेड पे जाने के बाद जो है ना फिर वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, शेड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, शेड पे आने के बाद शेड पे आने के बाद फिर हम वापसी के काम हम दिखा देंगे। आपको कुछ शेड्स की अपडेट्स वगैरह देनी है। और एक काम था भाई जो हमने लास्ट की वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने थोड़ा सा काम जादू करके दिखाया था, कुछ वेल्डिंग्स वगैरह करी थी, यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करी थी। तो भाई यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पुली कनेक्ट कर दी थी। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम इसकी सफाई करते हैं ना वहाँ तक घुमा के, तो उसके बाद हम इसको सिंपली खींचने में हाथ से खींचते तो थोड़ा सा मसला होता था, फंसता था। अभी यहाँ पर एक छोटी सी रस्सी बांधी है, तो पुली से इस बेल्ट को पकड़ते हैं, उसको खींच लेते हैं। तो अभी मैं 2 पुली और खरीद के लेकर आया, आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली हैं मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये आ गई। तो भाई 2 पुली और हैं, और 2 पुली हमने लास्ट टाइम लगाई थी, एक नीचे लगाई थी, एक ऊपर लगाई थी। अभी एक इससे ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। तो उसमें फ़ायदा हमें ये होगा कि भाई ये भी आराम से क्लीनिंग हो जाएगी। तो आपको ज़रा क्लीनिंग वाला सारा काम दिखाना है, और उसके अलावा आपको 1-2 चीज़ों की अपडेट दिखानी है। तो आज की वीडियो हमारी बेसिकली इस पर होगी, और इस काम को विदिन आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस काम को निपटा के निकलना है। तो आपको बर्ड्स की अपडेट कोई खास नहीं दिखेगी, लेकिन आपको शेड्स की अपडेट दिख जाएगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई शहर में शेड्स किस तरह के मिल रहे हैं, जो रेंट्स पर हैं या क्या है। कुछ चीज़ों की डिस्क्लोज़ करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ प्लान चल रहा है, लेकिन चलें कुछ तो आपको इंशाल्लाह आइडिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो भाई ये बर्ड्स को हम दिखाएं आपको ज़रा माशाल्लाह से क्या बेहतरीन चल रहा है। बट अभी तक देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ग्रोथ हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। बट तो खैर बट को हम छोड़ते हैं और हम चलते हैं सर अपने काम के लिए। उसके बाद चल के फिर वीडियो को हम मज़ीद तरीके से डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई एक चीज़ मैंने आपको ज़रूरी समझानी थी इधर कि देखिए हम चीज़ों को ऐसा ऐसा बेहतर कर रहे हैं, जबकि इन केजेस को बनाए हुए तकरीबन मुझे 1 साल 1.5 साल होने वाला है। यानी कि साल से 1.5 साल से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा था, साल इसको बने हुए हो गया। अच्छा बात सारी ये समझानी है कि देखिए तकरीबन जो है ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान के साथ आना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता, फर्स्ट यू मेक इट देन यू इम्प्रूव इट। समझ रहे हैं, एक सिंपल सा फार्मूला होता है, पहले आप किसी भी चीज़ को बना लें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें। अगर आप सोचेंगे कि यार एकदम परफेक्ट प्लान होगा, मेरे पास एक चीज़ का डेटा होगा, मेरे पास प्लान्स होगा, मेरे पास हर चीज़ का मुझे पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप केज बना रहे हैं, आप फार्म बना रहे हैं, आप अपनी जगह पे बात करना चाह रहे हैं, आप जब कर लेंगे तब आपके पास इश्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि यार एकदम परफेक्शन चाहिए, तो फिर वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तो ना कहते हैं डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। तो सीधी सी बात है कि डन हो जाए, परफेक्ट वक्त के साथ साथ हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अगेन कुछ इश्यूज़ मैंने फेस किए थे। लास्ट टाइम मैं आपको वीडियो में दिखाया था कि मैंने यहाँ पे जो ना कुछ क्या कहते हैं क्लिप्स वेल्ड किए थे, वो सारे नहीं हुए थे, कुछ आधे हुए थे, आधे मैंने आज किए हैं। 2 उस दिन किए थे, 2 मैंने आज किए हैं। तो आज मैं उन सारे क्लिप्स को लगा के आपको ज़रा चला के दिखाता हूँ कि क्या प्रोसीजर था, क्या परफेक्ट था। देखिए मैं आपको अगेन समझाता हूँ कि मैं आपको फार्मिंग सिखाता रहता हूँ, मैं साथ साथ आपके अंदर एक वो जज्बात यानी कि वो जो होता है ना कि
कारोबारी आदमी जो होता है, उसका जो दिमाग होता है, मैं वो चीज़ें भी आपके अंदर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि भाई आपको पता लगे किस तरीके से आपने काम होना है। एक कहते हैं ना बिजनेसमैन की स्पिरिट आपके अंदर पैदा हो और आपके लिए ईजी हो जाए। तो मुझे पता है कि मेनली जो लोग देखते हैं वो यंग है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स उनकी जो एज है ना वो 20 से 35-40 साल के बीच की है। तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए ये वीडियो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हेल्पफुल होंगे, और अगर हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा था वेल्डिंग का, आप लोगों के जादू करके दिखा रहा हूँ। तो भाई वेल्डिंग में ये है कि ये एक कुंडा मैंने इस शीट में लगा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, जब मैं इसको सफाई करने के लिए बेल्ट को वहाँ खींचूँगा तो उसके बाद मैं इसी रस्सी से, ये जो पुली लगाई है मैंने इसमें, तो पुली की मदद से थोड़ा वेट भी कम हो जाता है, पुली के कुछ वेट जो है वो डिवाइड हो जाता है इसका, और पुली की मदद से इसको मैं वापसी खींच के बिछा लूँगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो सफाई करते हुए दिखाते हैं आपको। मैंने 2 बेल्टों की सफाई करनी है, इस बेल्ट की सफाई करनी है आज, और एक नीचे वाली बेल्ट की सफाई करवानी है हमने। तो भाई ये 2 सफाई करके उसके बाद आपको जरा दिखाता हूँ कि कितना गन निकलेगा, क्या हिसाब किताब निकलेगा, सब चीज़ आपको समझ में आएंगी। हम उस एंड के ऊपर खड़े हुए थे और अभी जो हूँ हम इस एंड के ऊपर हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी पुली है, उन लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि उसको हम घुमाएंगे तो सारा कचरा नीचे आके गिर जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाले की भी हमने सफाई करनी है और नीचे वाली 2 की हमने कल करी थी। तो डेली का रूटीन बनाएंगे कि डेली की 3-4 की करें या जो भी करें साफ, वो देख लेंगे, या 2 की कर लेंगे या 4 की कर लेंगे। सबसे डेली की सफाई की रूटीन भी यहाँ की चलती रहेगी और स्मेल एकदम ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़रा इसको घुमा के दिखाते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। अच्छा भाई, ये जो केजेज़ है ना, ये बेसिकली थोड़े से इसमें इश्यूज़ हैं। बेसिकली थोड़े से हार्ड हो जाता है ये, क्योंकि तो ना इसके जो एक नीचे का वो है ना, क्या कहते हैं, एंगल जो है वो तो उसको टाइट कर देता है, लेकिन ओवरऑल काम अच्छा हो जाता है। ये देखें, अब जहाँ इन ट्रीज़ की हम सफाई करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, वहाँ थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और सेकंड, मैं आपको एक बात पर्सनली बात बताऊँ, ये जो आप लीवर देख रहे हैं ये अभी सही घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा लास्ट में आके जाम हो जाता है। उसका एक इशू है, आप इसके बिल्कुल लास्ट में देखेंगे तो एक एंगल है, और वो एंगल जो ना फंसता है, तो इसलिए हमें जान लगानी पड़ती है। लेकिन खैर, मैंने अभी सोची है कुछ चीज़ें इसके लिए, इंशाल्लाह उसको भी सही कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अब 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी करी वो अल्लाह का शुक्र है अच्छी करी है। और दूसरा यार देखें, जो केज के फ़ायदे हैं ना, वो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आसान नहीं है, नहीं कि बहुत ज़्यादा लेवल के फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं हम सब के लिए। सेकंड, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें इंशाल्लाह करने वाला हूँ नेक्स्ट फार्मिंग के अंदर, जिसमें ये है कि केजेस जो हैं हमारे वो थोड़े से और मैं बढ़ाऊँगा अपने सेटअप पे, ताकि हम और अच्छे से फार्मिंग कर सकें। मैं रिवील नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन इंशाल्लाह जब करूँगा तो आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके किस तरीके से हम कर रहे हैं। आपने देखा, हमने बेल्ट को सीधा लेके चले गए, अब हम बेल्ट को खींचने के लिए वापसी हमने सिंपली इसमें तार बांधा और इसको खींचने के बाद में इसको लेकर आ गया। ये अभी जो जा रही है रिवर्स, वो रस्सी की वजह से जा रही है। मैं आपको अगली क्लिप में दिखाता हूँ। ये नीचे वाली बेल्ट थी, अभी मैं इसको रस्सी खींची तो बेल्ट पीछे से पूरी की पूरी खींच कर आ गई। तो ये अगेन बता रहा हूँ आपको, चीज़ें वक्त के साथ साथ इंप्रूव हुई हैं, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बेल्ट का अच्छा खासा वेट है, हल्का वेट नहीं है इस बेल्ट का। लेकिन ओवरऑल ये है कि अच्छे तरीके से काम होना शुरू हो गया माशाल्लाह से। और मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ कि अगर मैं खुद ना भी प्रेजेंट हूँ तो एक सिंगल बंदा यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सके, कर सके, और अच्छे तरीके से इसके द्वारा बेनिफिट्स ले सके। तो ये मेरी सोच थी, जो मैंने सोचा कि हम काम करें, दिखाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह उसको बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। तो ये पूरी, और उम्मीद है कि आपको हमारी वो जुगाड़ भी समझ में आ गई होगी। अभी देख रहे हैं बेल्ट की क्या सिचुएशन है, पहले बेल्ट कितनी गंदी थी, अभी बेल्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है ऑलमोस्ट। और उसके अलावा जो ना ये नीचे वाली बेल्ट देखें, अब इसमें ये है कि इतनी डिटेल में सफाई नहीं होती जिस तरह एक कन्वेयर में होती है, लेकिन आप वैसे ओवरऑल देखें तो जितना मोटा मोटा गंद है ना वो सब उतर जाता है। तो ये बेसिकली फुली जुगाड़ पे, प्लान कुछ और किया था, बना कुछ और, सब चीज़ें कुछ और रहीं, उस हिसाब से उसको पूरा बना है। और उसके अलावा अगर आपको लग रहा होगा गंद कम गिरा यार, इतना तो मोटा मोटा इस पर लगा रह गया, तो मैं उसका आपको जवाब देता हूँ ज़रा। ये दिख रहा है भाई, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सारा का सारा गंद जो है ना ये गिरा हुआ है, और ये अच्छा खासा गंद है। ये एक तकरीबन आधे एक बोरे का करीब होगा, कम से कम वेट में 50 kg होगा ये गंद। ये सारा का सारा गंद जो है ना कुछ पिंजरों पे भी गिरा है, पिंजरों पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी भाई। ये जितनी भी थी ना, ये जिससे याला आप देख रहे हो ना ये गंदा है, ये जितना भी काम था ना ये अपनी तख्लीक थी, लोगों से आइडिया लिए हुए थे। यहाँ पे आपको कोई गाइडलाइन तो मिलती नहीं है, तो अपने हिसाब से कन्वीनियंट बनाया था, सोचा कुछ और था बनेगा कुछ, लेकिन जब चीज़ें कम मिली तो फिर इसको हमने खुद ही बना लिया एक जुगाड़ से। तो लेकिन अभी तक ये अल्हम्दुलिल्लाह साल हो गया, अच्छा काम कर रहा है। तो बस ये चीज़ें थी, सोचा मैं आपको दिखाऊँ, समझाऊँ, और अब बेहतर तरीके से हो गई। अब निकलते हैं ज़रा फार्म के लिए, फिर चल के डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को कहा था बेसिकली कि शेड पे जाना है, एक काम से जाना है। फ़िलहाल नहीं चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहा क्या चीज़ है, क्या हिसाब किताब है, पर ओवरऑल एक जनरल मैंने कहा आपको ज़रा आइडिया दे दें। अब जो लोग इख्तलाफ़ करेंगे कि भाई आप क्यों डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, तो भाई मेरी मर्ज़ी, सीधी सी बात है, मज़ा कर रहा हूँ भाई यार। जब तक कोई काम कंप्लीट ना हो ना, तब तक उसको नहीं बताना चाहिए। आपको सिर्फ वैसे ही दिखा रहे हैं इस टाइम पे क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। तो शेड में एंटर होते ही भाई सबसे पहले जो है ना ये जगह खाली है, और इस जगह पे अगर हम आएँ तो भाई यहाँ पर हमारे पास मुर्गियाँ मौजूद हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से ये मुर्गियाँ जो है ना ये मेरे अपने हाथ की पली हुई हैं स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर माशाल्लाह से, और अभी ये प्रोडक्शन दे रही हैं। अभी थोड़ी सी देर पहले आते तो हम आपको यहाँ पे अंडे शंडे भी दिखाते, पर अंडे यहाँ से सारे कलेक्ट हो चुके हैं अभी फ़िलहाल। और अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि अभी यहाँ पे इन मुर्गियों का हिसाब किताब माशाल्लाह से चल रहा है।
तो ये हैं ये प्यारी सी हसीन और जमील मुर्गियाँ, और माशाल्लाह से देख रहे हैं आप केजेस किस तरह के बने हुए हैं। ये बेसिकली ए टाइप केज होते हैं, सारा मैन्यूर बीच में गिरता है और आप बाद में इसको आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ईजी होता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो एक बेहतर तरीके से इसको रन कर सकते हैं। तो भाई ये सीन चल रहा है फ़िलहाल इस जगह के ऊपर, और माशाल्लाह से बर्ड जो है ना उसकी कलगी, उसकी सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग अपने आप को बता रही है कि वो किस टाइम पे क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। तो शेड में एंटर होते ही भाई सबसे पहले जो है ना ये जगह खाली है, और इस जगह पे अगर हम आएँ तो भाई यहाँ पर हमारे पास मुर्गियाँ मौजूद हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से ये मुर्गियाँ जो है ना ये मेरे अपने हाथ की पली हुई है स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर माशाल्लाह से, और एकदम गर्म हो रहा है फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने कहा कि फ़्रेश अंडा है, एकदम गरम अंडा हो रहा है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही आया हुआ है। तो ये सिचुएशन है फ़िलहाल। तो मुर्गी की जो एज है मेरे हिसाब से कम साल होने वाला होगा, या साल से थोड़ी सी कम होगी बल्कि, क्योंकि मेरे पास से ये गई हैं तकरीबन 10 महीने की मुर्गी होगी ये माशाल्लाह से, और मेरे पास ये जब गई हैं उस टाइम पे ये 3 महीने की करके गई थी। आपने पुराने व्लॉग्स में देखा होगा कि एक घर के अंदर एक सेटअप था, वहाँ पर थी ये, हमने एक बंदे को डिलीवर करी थी, फिर वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गई। तो अभी दोबारा सीज़न शुरू हो रहा है, जिसको भी अपनी मुर्गी बुक करवानी हो भाई रेयरिंग के हिसाब से बुक करा सकता है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये सिचुएशन है फ़िलहाल। तो माशाल्लाह से मैंने कहा कुछ अगर आपको ए टाइप केजेस की सिचुएशन दिखा दें। ए टाइप केजेस नॉर्मल से होते हैं, कोई ख़ास नहीं होते और अच्छे होते हैं, टेक्निकली सस्ते होते हैं। ये केजेस भी किसी को चाहिए तो मिल सकते हैं, मसला नहीं है। ये वाटर लाइन लगी हुई है इसके आगे, ठीक है, और ये फीडिंग लाइन लगी हुई है, और फीडिंग लाइन के अंदर जैसे बात है फीड ही डलेगी, और वाटर लाइन के अंदर जैसे बात है वाटर डलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है ना ये एक लंबे टाइम के लिए आपके चल जाते हैं। ऑन एन एवरेज जो इसकी लाइफ होती है 6 से 7 साल होती है केजेस की, अगर आप इनको ज़्यादा ना हिलाओ तो 8 साल भी हो जाती है अगर ना हिलाओ तरीके से मैनेज करो, टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहो, जहाँ पे जंग लगे वहाँ पे थोड़ी बहुत वेल्डिंग यानी कि वो पेंट वगैरह करते रहो, तो लाइफ इसकी अच्छी खासी भी बढ़ा सकते हो। लेकिन ओवरऑल साल के अंदर आप देख रहे हो कि 6-7 महीने में अपनी जगह से ये हिले भी नहीं है, अपनी जगह से बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं। जबकि 3 जगह ट्रांसपोर्ट हुए हैं केजेस, 3 जगह निकल के एक जगह पहले गए, वहाँ पर सेटिंग नहीं बन पाई, फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए, यहाँ पर आ गए। तो अभी अपनी जगह से कोई इनको इशू नहीं है, बेहतरीन तरीके से फिट हुए हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सोचा मैंने आपको बताऊँ, दिखाऊँ, ये सब चीज़ें आपको ऐसा करके आइडिया दूँ। इससे बाहर आती है मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, एक छोटा सा टैंक है जहाँ पे फ़िलहाल वक्ती तौर पे इसमें पानी आप स्टोर कर सकते हो। पक्का टैंक है, प्रॉपर वे के अंदर बना हुआ। बराबर में कुछ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ सोलर पैनल वहाँ पे लगे हुए हैं, अच्छे खासे सोलर पैनल्स हैं कि बोर वोर चल जाता है। उसके अलावा एक शेड यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, गैर आबाद है, फ़िलहाल इसको रिपेयर करना है, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसकी भी शायद आपको अपडेट्स दें, अगर ज़िंदगी रही और चीज़ें दिखाने लायक रही, अल्लाह ने चीज़ें बेहतर रखी, तो वो भी आपको दिखाएंगे एक करके। तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है इस पूरी की पूरी जगह की। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर है, उस तरफ जो आप सामने देख रहे हो चीकू के बागात हैं, बागात कहना लफ्ज़ गलत हो जाएगा टेक्निकली, लेकिन छोटा सा बाग है चीकू का, नींबू लगा हुआ है, और 1-2 क्रॉप्स और लगी हुई हैं। वहाँ पर भी कुछ, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ फ्लॉक वो लगी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जगह की अपडेट है। तो माशाल्लाह से जगह बेहतरीन है, शहर से थोड़ा से दूर है, अच्छी खासी दूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर चाहें तो आपको अल्लाह ने चाहा तो डिटेल्स वगैरह देंगे। पर फ़िलहाल कुछ अपडेट्स हैं जो बहुत जल्दी अल्लाह ने चाहा तो अनाउंस होंगी, और अल्लाह ने अगर चाहा इसमें बरकत रही, इज़्ज़त रही, तो और तरीके से फिर डिसाइड करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा भाई ये सिचुएशन है इस जगह की, ये दूसरी जगह है बेसिकली, और यहाँ पर भी एक शेड सामने ये अवेलेबल है रेंट के लिए, सामने एक स्टोर है, और एक शेड जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है। 2 शेड्स हैं बेसिकली, और साइज़ भी इनका अच्छा खासा है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये चीज़ देखें, जो बेसिकली जो बना हुआ है ना, क्या कहते हैं, शेड्स बने हुए हैं, वो कुछ इस तरीके के बने हुए हैं, और माशाल्लाह से जो ना बड़े जो ना बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, वो उस हिसाब से बने हुए हैं। वही शेड जो मैं आपको पीछे से दिखाया था, अब ज़रा अंदर से दिखा दें आपको करीब से, अगर अंदाज़ा हो सके तो। नहीं हो पाएगा बल्कि, क्योंकि यहाँ से जो ना फुली तरीके से वो है, तो ये इस तरफ से कवर है, यहाँ पे गेट्स नहीं है इसके, समझ लें। इसके जो बिल्कुल पीछे वाला शेड था ना, वो मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको नीचे से दिखाऊँ वीडियो करके, तो वो ये है। अभी मैं उसको बिल्कुल अपोजिट साइड पर आ गया हूँ। तो ये जगह भी जो ना माशाल्लाह से शेड्स वगैरह के हिसाब से जो ना कहानी चल रही है अभी। उसी जगह पर है ये शेड भी जो ना बेसिकली मेंटेनेंस मांग रहा है, तो इसको भी आबाद किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट दूसरा शेड है। ये अब तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा, बेसिकली पूरा का पूरा शेड है, और इसमें सौदा इस तरह होता है कि कुछ पैसे आप इसके कंस्ट्रक्शन में लगा दो, और फिर कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट आप रेंट में कटवाते भी रहो, और रेंट इनको अलग से भी देते रहो। सपोज़ कि शेड आपको 20,000 रुपये रेंट पे मिलता है, तो 10,000 रुपये आप उसके जो आपने कंस्ट्रक्शन करी उसमें कटवाओ, 10,000 रुपये आप उसको हाथ से दो। हर शेड की अपनी वो होती है अलग अलग डील्स पर, इस तरह भी शेड्स मिल जाते हैं। सपोज़ बता रहा हूँ, आपको फिक्स नहीं बता रहा, लेकिन ये एक दूसरा शेड है, और ये भी माशाल्लाह से अच्छा है, बेहतर है। वही शेड है जिसका मैं आपको ज़रा दिखा रहा था, उसका थोड़ा सा आगे इसका कुआं बना हुआ है जहाँ से इसका पानी आता है। तो ये बेसिकली पानी है, चाहे जूम करके दिख जाए, बाई चांस दिख जाए तो बल्कि दिख गया। ये बेसिकली इसका पानी है, और इसके अलावा मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ उसका जो बोर्ड चल रहा है ना पीछे, उसका पानी का टेस्ट कैसा है। और ये जो है ना बेसिकली उसका बेस पानी आ रहा है,
और ये पानी जो है डायरेक्टली जैसे वाले ज़मीनों को सैराब करेगा, लेकिन ये उस कुएँ से आ रहा है और यहाँ पर इसमें आ रहा है। और पानी बिल्कुल मीठा, जैसे कि शहर का मीठा होता है, एकदम मीठा पानी।